होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं श्रीनगर की, और श्रीनगर से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीनगर से, जहां पर अगर देखा जाए तो अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करते हैं, चाहे जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, वहां पर वो आए दिन अपने वेतन को लेकर हमें सड़कों पर नजर आ रही थी। जी हाँ, प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर अब इसमें एक और मुद्दा जो है निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, वहीं पर एक बार फिर से आंगनवाड़ी वर्कर्स हमें सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही हैं, और ये इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कश्मीर की हैं, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हमें प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं। पहले भी प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन अब और पहले में प्रोटेस्ट करने में एक अंतर आ गया है। जी हाँ, और वो अंतर ये है क्योंकि पहले ही अपने वेतन को लेकर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही थी, और अब की अगर हम बात करें तो अब इनको जितने भी ये आंगनवाड़ी वर्कर्स है, 1000 के करीब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है बताई जा रही हैं, जिन्हें अब ये बताया जा रहा है कि उन्हें निकाल दिया है। जी हाँ, उन्हें जो है वो निकाल दिया है, लेकिन आखिरकार क्या वजह है निकालने की वो अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहां पर जहां पर आए दिन आंगनवाड़ी वर्कर्स हमें प्रोटेस्ट करते हुए अपने वेतन को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा जो है कुछ और ही सामने आ रहा है। अब इस एक नया मोड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब क्या कुछ कारण है कि इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को इस तरह से निकाला है, ये पूरे मुद्दा जो हम जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सनम, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करते हैं तो आए दिन हमें ये सड़कों पर पहले भी नजर आती थी, लेकिन पहले अगर की बात करें तो पहले जो है अपने वेतन को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन अगर अब की बात करते हैं जिस तरह से अब क्या कुछ खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, सबसे पहले आप ये पूरा मामला जो है तमाम दर्शकों के सामने रखें। देखिए, कश्मीर में अक्सर लोग पे सरकारों का आरोप लगाते रहे हैं कि सरकारें करती कुछ नहीं, और वाकई में कई ऐसे मामला थे जिनमें हमने देखा कि सरकार जो है वो लंबा खींचती जा रही है, चाहे वो पिछली सरकारें थी या आज की सरकार, सब ऐसा करती रही। और फिर कश्मीर में जब 5 अगस्त हुआ, नए जो यहाँ पे राज्यपाल शासन लगा, तो उसके बाद आमतौर पर सरकार पे आई क्योंकि राज्यपाल शासन का आरोप लगने लगे थे ये सिर्फ तंग करिए, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ करती नहीं है, बाकी आवाम को, जनता को तंग करना शुरू कर दिया है। कुछ कानून ऐसे लाए जो कश्मीरी को उसका साथ विरोध भी था, लेकिन फिर कुछ दिनों से कुछ मुलाजमीन के हवाले से, लेकिन जिस तरह से ये मामला जो है 1000 के करीब जो आंगनबाड़ी हेल्पर्स है, ये वर्कर्स नहीं है बल्कि हेल्पर्स है, यानी आंगनबाड़ी वर्कर से एक स्टेप नीचे है। इनको सरकारों ने एंगेज किया था, थोड़ी सहायता वगैरह इनकी फाइनेंशियल ये मदद करती थी, और उसके बदले में ये जो मिड डे मील्स है या आंगनबाड़ी के जितने कुछ काम है उनको करती थी। लेकिन लगभग 1000 के करीब महिलाओं को सरकार ने परसों ही एक ही कलम से, एक ही सिग्नेचर से इनको टर्मिनेट कर दिया, आदेश कर दिए कि ये तब कार ने इसका ये बताया जो ऑर्डर है कि तब जो सरकार वो लगाया था तब ये फंड्स इनके लिए नहीं थे, तब इनके लिए जॉब्स ये नहीं थी, जो फॉर्मेलिटीज होती है वो नहीं थी। फॉर्मेलिटीज में सबसे तब सरकार के पास ये जो जॉब, ये जो पोस्ट एलोकेशन है वो नहीं थी। ये तब की सरकारों की गलती थी, इन लोगों की गलती नहीं थी। और इन लोगों को आज जो राज्यपाल शासन है उन सरकारों की गलती का खामियाजा इन लोगों को बताते हुए सरकार ने इनको टर्मिनेट कर दिया। ऑल ऑफ ए सडन लगभग 1000 की संख्या उनको टर्मिनेशन कर दिया, और बताया उन सरकारों ने, यानी 10 साल 15 साल पहले जो सरकारें थी उन्होंने गलती किया, उनकी गलती, उनका भुगतना, खामियाजे भुगतना। इनको लोगों ने प्रदर्शन किया, ऑनरेबल कोर्ट तक भी गए हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा कि इनको, लेकिन इससे एक चीज जरूर ये हुई है कि यहाँ पे पहले एक भावना थी, आयु के लोगों में एक मैसेज ये भी था कि सरकार लोगों को तंग करने के लिए। अब जब 1000 के करीब लोगों को निकाला गया तो ये इन लोगों के साथ साथ दूसरे लोग भी सच्ची में मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जनता को तंग ही कर रही है, उनके भविष्य की, उनके फ्यूचर की या उनके डेवलपमेंट की कोई प्रगति या कोई कोशिश नहीं करी है। और फिर उसके बाद आम लोग कश्मीर के नॉर्थ से लेकर साउथ तक सरकार के खिलाफ एक गुस्सा देखने को मिल रहा है, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं हद में आने में, क्योंकि पिछली सरकार ने गलती की, भुगतना इनको खामियाजे इनको, और ये बड़ी तनख्वाह वाले भी नहीं है, इनको 10-20 साल सरकार 1500 से 2000 के करीब इनको सैलरी मिलती है, कभी कभी 2-2 महीने 3-3 महीने मिलती भी नहीं है, साल में 2 महीने 4 महीने मिलती है। और उसके बाद सरकार इतनी बड़ी रकमें खर्च करती है, फजूल में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन इनका 1000, 10,000 या 2000 रुपए सरकार को है बहुत शायद चुभ रहा था, और उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। और इस फैसले के खिलाफ अब जहां ऑनरेबल कोर्ट में भी, लेकिन सरकार को एक बात समझना चाहिए कि जनता के लिए, जनता हित के लिए सरकार होती है। पिछली सरकार ने गलती की, इन लोगों को, ये जो सरकार कहती है कि हम महिलाओं को पढ़ाने की बात करते हैं, उनको बचाने की बात करते हैं, ये गरीब लेडीज जो है
की संख्या जो लगभग 1000 के करीब है, ये 1500-2000 रुपए मंथली ले लेती थी सरकार से। उससे इनका परिवार भी, बहुत सी फैमिलीज का उसी पे चलता था, कुछ इधर उधर से जुगाड़ करके वो अपना परिवार जुड़ा लेती थी। लेकिन सरकार का ये फैसला जो है, इससे आम लोग कश्मीर में यूं कहीं तो सरकार को बहुत ज्यादा सरकार का विरोध यहाँ पे आम जनता भी जता रही है। ये तो जताएंगे जो महिलाएं जो हमारे बिल्कुल। पर सनम, अगर हम सूत्रों के हवाले से बात करें तो जहां तक ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जितनी भी हेल्पर्स थी इन्हें लीगली जो है वो नहीं रखा गया था, ये इलीगली थी, जिसके चलते अब सरकार ने जो है इलीगली इनको जो है बाहर निकाल दिया है। देखिए, एक चीज हमें मानना पड़ेगा, ये तब लीगली हुआ था, ये इलीगली हुआ था, ये लगभग 10 साल 12 साल पहले हुआ था। उसके बाद 2-3 सरकारें यहाँ पे बनी हैं, पॉलिटिकल सरकारें जिन्हें कहती हैं, तब इनके खिलाफ कोई मामला होता तो 2-3 सरकारें। आज की जो सरकार ने फैसला लिया है, ये लीगल हो या इलीगल हो, लेकिन इस सरकार को इसका बहुत कुछ खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों में गलत मैसेज चला गया है। पहले ही कश्मीर में एक मैसेज है कि ये सरकार हमारे लिए हमारे हित में काम नहीं करती है, हमारा विरोध करिए, ये लोगों में एक मैसेज है। चाहे कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन सरकार ग्राउंड पे एक मैसेज है, लोगों में एक धारणा चली है कि ये सरकार हमारा काम नहीं कर रही है, हमारे विरोध में है। और जब इस तरह के फैसले आते हैं तो वो जो सरकार लोगों में शक होता है, जो लोगों में एक मैसेज होता है, उसको और ऑथेंटिकेट किया जाता है। और इस चीज ने ऑथेंटिकेट कर दिया ग्राउंड में लोगों में कि ये सरकार जो है, ये कश्मीरियों के विरोध की सरकार है, कश्मीरियों के खिलाफ काम करने की सरकार है। क्योंकि ये लगभग 10 से 12 साल पहले जो तब की सरकार ने फैसला सही लिया, गलत लिया, इलीगल हुआ, लीगल हुआ, तब जिस तरीके से हुआ तब की सरकार, आज की डेट में सरकार का ये फैसला, अगर ये कोई बड़े व्हाइट कॉलर होते, बड़े ब्यूरोक्रेट होते, ये लोगों की पहुंच होती तो शायद लोग मान लेते कि हाँ भाई इन्होंने चोरी चौकारी की थी। ये मामूली 1500 रुपए लेने वाली एक वर्कर जो है, ये वर्कर तब क्या इलीगल कर सकती थी, इसके पास इलीगल करने को क्या था। तब ये सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली तो इनको बाज़ाब्ता तौर पे बाहर गई। अब उन लोगों ने तब अपने कार्यकर्ताओं को लगाया, किनको लगाया, लेकिन लगाया तो गरीब को ही है। बड़ा कोई इसमें आम जो बड़ी हाई क्वालिफाइड या हाई प्रोफाइल का आदमी इसमें जाएगा नहीं 1500 महीने की नौकरी पे। तो ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन गरीबों के खिलाफ जब सरकार ने ये फैसला लिया तो यहाँ में आम लोगों में जो है पहले से यहाँ पे एक मैसेज है ग्राउंड पे कि सरकार हमारे खिलाफ है, तो ये उसकी पुष्टि हो रही है इस तरह के फैसलों से। तो सरकार को चाहिए कि आवाम के हित में जब वो काम कर रही है तो इस तरह के फैसले सरकार की नेगेटिव जो इम्पैक्ट है, जो छवि सरकार की नेगेटिव बना रही है। तो इस वक्त सरकार ने उस नेगेटिव छवि जो है उसको और ज्यादा पुष्टि की है, उसकी कहीं न कहीं ये सारा मामला जो है ये नेगेटिव, हम सरकार जो है नेगेटिव है जनता के लिए। तो इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी तरफ गौर करें और देखें कि इमेज बनाने में बहुत समय लगता है, सरकार की इमेज बनाने में बहुत से काम करने पड़ते हैं। जब ये इमेज नेगेटिव इमेज मार्केट में चला जाए तो वो पहले से ही ऑलरेडी कश्मीर में कंफ्लिक्ट है, ऑलरेडी कश्मीर में परेशानियां हैं, इसमें ये परेशानी भी सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। बिल्कुल सनम, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इमेज बनाने बहुत ही समय लगता है, लेकिन जब वही इमेज गिर जाए तो उसे एक सेकंड भी नहीं लगता। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और बताया इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स की बात करते हैं तो किस तरह से अब ये पूरा जो मुद्दा है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार इसको लेकर भी अब वहां के लोगों के दिल में भी यही ख्याल उठ रहा है कि अब ये जो भी फैसला ले रही है सरकार ले रही है, और वहीं पर सरकार का ये जो फैसला है बिल्कुल ज्यादा गलत है और तमाम लोगों को इसका भुगतान जो है वो भुगतना पड़ रहा है।